सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो हमारे इकोनॉमिक्स के जो मृणाल सर के नोट्स हैं उनके ऊपर रिव्यू, सभी क्वालिटी टेस्ट वगैरह, प्राइस वगैरह जो भी है मैं आपको बताऊंगी। और हमारे कुछ पीटी 365 है उनका भी रिव्यू, और जो टेस्ट सीरीज है उनका भी रिव्यू, सेक्शनल और फुल लेंथी टेस्ट, मतलब जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएगा। तो अभी ना चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको बताती हूँ। और इसमें साथ ही आप लोग जो कॉमेंट पूछते हो उनके भी कुछ आंसर्स हैं, और बुक शॉप से रिलेटेड भी जो डाउट्स है वो भी क्लियर है, और कैसे क्या हम उनसे परचेज करते हैं, क्या सभी चीज़ें इस वीडियो में है। और जो चाहता है कि हम तो बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ेंगे, अनदर कोचिंग के भी इकोनॉमिक्स के हम बारे में हमें बताओ, तो वो भी इस वीडियो में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो जो कमेंट्स के डिमांड के अनुसार अभी मैं इनका रिव्यू दे देती हूँ फुल। तो ये कौन से हैं? पीसीबी 12। तो ये तो आपको पता ही दिया था कि मैंने ये मृणाल सर के नोट्स होते हैं जो बाइलैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो सबसे पहले मैं इनको ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखो ये क्या है, पिलर 1 एज 2। तो इसमें तो क्या है, थिक कितने हैं ये तो आप खुद ही देख लो। पहले तो ये इनके पिलर होते हैं जो भी इनमें जो इस नोट्स में अवेलेबल है, बट उसके बाद एक अलग ही बात होती है बुक्स में भी और लेक्चर्स में भी। तो मतलब क्या है ना कि एक तो बोरिंग क्लासेज होती है जो शायद हमें देखने का मन ही नहीं करता है। इनकी क्लासेस भी आप देखोगे ना तो आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगी, कुछ अलग ही होती है, और नोट्स भी इनके कुछ अलग ही होते हैं। तो ये बाइलिंगुअल होते हैं, जैसे कि हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होती है। उसके हिसाब से तो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये लाइन्स हमें इंग्लिश में लिखी हुई है, इसके बाद ये हिंदी में। तो इंग्लिश वाले कंफर्टेबल है इंग्लिश पढ़ने में तो इंग्लिश पढ़ो, हिंदी वाले कंफर्टेबल है हिंदी पढ़ने में तो हिंदी पढ़ो, ठीक है। बाद में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसमें हिंदी आपको अच्छे से समझाई हो। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो हिंदी भी इसमें अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी इनकी जब मैं दिखाऊँ आप लोगों को नोट्स, तो आपको पता है प्रेफर मैं करूँगी, बहुत अच्छे नोट्स हैं, क्योंकि हर टॉपर्स इनका जो है सजेशन देते हैं, और बहुत कम टाइम में मतलब कि एक अच्छी तरीके से समझा के आपका जो इकोनॉमी है, देखो मेरा तो इकोनॉमी बहुत वीक है क्योंकि मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता, इसीलिए मैंने ये मंगवाया है। बट क्या है ना, जब ये नोट्स आपको कब समझ में आएंगे, जब आप उसके लेक्चर लोगे, सर के लेक्चर लोगे। तो लेक्चर भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में होते हैं, नहीं हिंदी में भी अच्छे से समझाया होता है। एक बार आप जाकर डेमो क्लासेस पहले लेक्चर वाली देखो, उसके बाद रिव्यू तो नोट्स के मैं दे ही रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से परचेज करो। लेकिन अभी मुझे जो बता रहे थे कि दीदी इसका रिव्यू चाहिए, हमें फुल रिव्यू चाहिए क्योंकि हमें मंगवाना है, तो इसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो देखो मुझे तो कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आप खुद देखो, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद देखो। ये देखो जैसे कि इन्होंने ये हिंदी में लिखा, सॉरी इंग्लिश में लिखा, लेकिन इसके आगे इन्होंने हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया कि आप समझ सको। और एक उसके जो आप उनके लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये लाइन्स थी, उसके बाद आप ये खुद पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं पास आके दिखा देती हूँ, तो जो आप वीडियो को रोककर आप देख सकते हो। तो ऐसे कुछ था, तो इधर भी ऐसे ये आप लोग देख सकते हो। तो नोट्स तो देखो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में है, क्योंकि ये मिथ मेरे को भी था कि इंग्लिश में है मुझे समझ नहीं आएगा ये वो। लेकिन जब फिर मैंने इनके रिव्यूज़ वगैरह देखे, क्लासेस वगैरह देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना मंगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत वीक हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों, मैंने सर्च वगैरह किया तो मुझे पता चला कि बस मैं इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के नोट्स अगर पढ़ूंगी और उनकी क्लासेस लूँगी तो शायद मुझे मेरा कुछ हो जाए। बाकी अगर फिर भी पहले एक बार मैं ये दे देती हूँ, अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि नहीं हम तो प्रॉपर हिंदी में ही पढ़े, हमें तो नहीं समझ आ रहे उनका लेक्चर, अगर आप देख कर आए हो रिव्यू वगैरह लेकर आए हो, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। बट एक बार इनका दिखा देती हूँ। अब बात कर लेते हैं नोट्स की। तो देखो ये क्या बोला जाता है इनको, हाँ ये नोट्स मैंने कहाँ से मंगवाए वे मैं आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, वहाँ से आप मंगवा सकते हो। यही क्या, आप हर मटेरियल मंगवा सकते हो, आगे मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूँ इनकी क्वालिटी आप देख सकते हो 10 on 10 है, एंड सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, नोट्स है पढ़ने के लिए। और मार्केट में जितनी भी बुक शॉप्स है उनसे भी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 and 2 था, 3 बुकलेट आती है इनकी। तो ये हमारा 3 और 4, ये थोड़ी सी बल्कि नहीं है, थोड़ा सा ये थिन ही है, ठीक है। तो ये भी सेम वैसा ही है, क्योंकि इनकी सेम। तो इनका रिव्यू तो मैं कैसे क्या दूँ, जो आपको बताना था मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसे क्या है इनका जो होता है। उसके बाद जिसमें भी सेम वैसा ही है, जो क्वालिटी भी सेम वैसी है इसकी, और सेम वैसे ही है जो सर अपना पढ़ाते हैं। उसके बाद ये है 5 and 6, तो ये लास्ट है इनकी। तो ये भी सेम वैसा ही है, देखो हिंदी एंड इंग्लिश। तो मेरा काम था इनका रिव्यू देना, वो तो मैंने दे दिया। अब बात करते हैं हम पीटी की। तो देखो पीटी क्या है ना, अभी चल भी रहा है, काफ़ी लोग सोच रहे हो हम मंगवाएं पीटी 365। तो ये मैंने सोचा इकोनॉमी की ही उठा लूँ, तो इकोनॉमी की है। बाकी सभी जो मतलब कि पीटी 365 है उनका जो मैं रिव्यू है नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बट इसमें मैं इसका ही दे देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो ये तो फुल हिंदी में है, तो ये तो मतलब आपको पता है इकोनॉमी से कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए पीटी 365 पढ़ सकते हो, जिसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर होता है, और जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं उनका जो भी बेसिक वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी मैं आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, एंड ये भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये गणेश बुक शॉप है जहाँ से मैं ये सब परचेज करती हूँ। उसके बाद अब बोल रहे थे कि दीदी आप बजट कहाँ से पढ़ते हो, तो बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट में पढ़ती हूँ, ये रहा बजट। तो ये एक अलग से बुकलेट आती है बजट के लिए, तो देख सकते हो आप, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। तो इसमें जो बजट है वो पूरा कवर किया गया है, ठीक है। और ये देख सकते हो, और ये भी मैंने गणेश बुक स्टोर से ही मंगवाई है, क्योंकि इनके पास मुझे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। मैं सभी चीज़ें इनसे मंगवाती हूँ। तो बजट के लिए ना, आप जैसे कि आप क्लासेस ले रहे हो, क्लासेस में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो क्लासेस के साथ आप ये बजट वाली बुक पढ़ सकते हो, तो काफ़ी आपको समझ आ जाएगा। आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है देखो, एक अलग ही तरीके से समझाया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप अगर क्लासेस वगैरह लेते हो उसके हिसाब से, ये देखो
एक नोट्स फॉर्म में है, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको रिवीजन करना है एग्जाम टाइम पे, तो बिल्कुल अगर आप इसमें अंडरलाइंस वगैरह करके हाईलाइट वगैरह करके रखोगे आपको समझ आ जाएगा। क्वालिटी इनकी 10 on 10 है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, क्योंकि इन भैया की अच्छी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ की। तो देखो टेस्ट सीरीज़ की मैंने बोला था इस वीडियो में मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, तो मैं बता देती हूँ। तो देखो ये तो मेरी सारी PT 365 आई हुई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनका सबका रिव्यू तो नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर दूँगी। बट ये देखो, जैसे कि राज्य व्यवस्था है, सामाजिक मुद्दे हैं, किन किन की PT 365 आती है, संस्कृति है, ये सभी चीज़ें। और एक ये मैंने PYQ मंगवाए हुए हैं, सभी की मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी आप लोगों के लिए। लेकिन अभी मुझे डाउट क्लियर करना था इकोनॉमी के ऊपर, तो मैं वहीं कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लेना चाहूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। एंड ये नीचे अपनी PT 365 है, नहीं सॉरी टेस्ट सीरीज़ है, उनका भी मुझे बताना है। तो ये क्या है, ये भी मैंने इकोनॉमी की उठाई आप लोगों को बताने के लिए। तो ये क्या होता है ना कि ये मेरे पास है सेक्शनल, फुल लेंथ टेस्ट आएगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। बट ये है सेक्शनल, हिंदी वालों की, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए मिल सकती है। आप जिनसे जिसकी भी चाहो उसकी मंगवा सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में मंगवाना चाहते हो इंग्लिश में, हिंदी में मंगवाना चाहते हो तो हिंदी में। तो क्वालिटी इनकी 10 on 10 है। एंड इसमें क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो आपको एक जो पेपर होता है ना, जो UPSC वाले करवाते हैं, उसी हिसाब से होगा। क्वेश्चंस उनके आंसर्स, सॉरी क्वेश्चंस उनके ऑप्शंस, और जैसे जैसे वो करवाते हैं उसी ही फॉर्म में ये क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद लास्ट में इसके जो आंसर एनालिसिस होते हैं, जिसको आप को देखना होता है कि कौन सी क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और उसको एनालाइज कर सकते हो आप लोग। तो ये तो होता है कि आपका रिवीजन हो जाए, एक टाइम जो मैनेजमेंट आप कर पाए। तो ये सेक्शनल टेस्ट्स है, जिसमें जैसे टॉपिक्स वाइज होते हैं, तो ऐसे ही करके सभी हैं। ये देख सकते हो, ये इंडियन पॉलिटी की है, भारतीय संविधान, और ये CSET की है, ठीक है। CSET वगैरह की, CSET की तो आपको लगानी चाहिए। आपको पता है हमारे पास हम टाइम वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो CSET की तो आपको लगानी चाहिए। तो ये थी, और इनकी क्वालिटी 10 on 10 है। आप भी सोचते होंगे कि हम टेस्ट सीरीज़ कैसे मंगाए, कहाँ से मंगवाए, तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आप मंगवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमें, जैसे कि इकोनॉमी है, अच्छा कहाँ गई वो इकोनॉमिक्स वाली। और देखो मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये है जैसे कि आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स के लिए पूरा प्रिपेयर करना, तो ये क्या है, विजन IAS की, जो इनके लिए ना 10 ईयर्स की, पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जैसे कि सॉरी एग्जाम हुए हैं 2015 से 24 तक, उन सभी के एनालिसिस है इसमें और क्वेश्चन है अच्छे से, ठीक है, अपने उनके हिसाब से। तो वो आप ये मंगवा के कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जब कोई बोलता है कि भाई दीदी हमें तो हिंदी में ही पढ़ना है, इंग्लिश तो हमारी समझ में आ ही नहीं रही है, तो देखो उसके लिए तो आप कोई भी जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि मैंने दृष्टि की मंगवा रखी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, या फिर आप विजन IAS की भी अच्छी होती है। इस आप ये ना मंगवा के विजन IAS की मंगवाना, मैंने सुना है वो अच्छा होता है, तो ये भी अच्छी होती है, मैंने मंगवा रखी है। लेकिन क्या होता है ना कि अब ये है ना पूरी हिंदी में होगी, तो ये देखो, तो इसके सबसे पहले ना आप लोगों को मैम, वो उनके लिए है कि जो हिंदी ही समझना चाहता है, इंग्लिश में वो तो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी हिंदी में, बट फिर भी आप लेक्चर ले रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए ये है। तो ये तो बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगी बुकलेट। तो ये है, जैसे कि विजन की मंगवा सकते हो, आप किसी की मंगवा सकते हो। ये देखो इनके ये टॉपिक्स है जो कवर करवाए गए हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो इसमें भी अच्छे से ना जो बेसिक है इनका अच्छे से समझाया हुआ है, ये देख सकते हो आप। और इनकी भी क्वालिटी 10 on 10 है। इसमें लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। तो ये भी बुक आप इन्हीं बुक शॉप से मंगवा सकते हो, जितनी भी बुक शॉप से आपको जितनी भी मेरी बुक्स वगैरह दिख रही होंगी, ये सभी मैंने इन भैया से मंगवाई है, क्योंकि मुझे अच्छे प्राइस में दे देते हैं। वो काफ़ी मतलब कि बहुत कम पैसे मेरे बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, और कम प्राइस में मुझे मेरे सारे स्टडी मटेरियल भी मिल जाते हैं, और क्वालिटी भी अच्छी होती है, 10 on 10 होती है। क्योंकि मतलब कि कुछ बुक शॉप होती है जो फेमस हो रही हैं, वो जानबूझ के इतना चार्जेस रखते हैं। लेकिन जो कुछ काफ़ी बुक शॉप है, अगर आप दिल्ली में रहते हो ना, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोकल बुक शॉप से जाके परचेज करें, आपको कितना फ़र्क दिखेगा, और क्वालिटी तो आपको वो दिखाई देंगे। तो इन भैया की भी जो एड्रेस है वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी, वहाँ पे आप खुद जाके इनके पास ना वो करो। अब बुक शॉप से रिलेटेड भी आप लोगों को कुछ डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी उठाएंगे। तो एक बार ये दिखा दिया, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो। और कोई भी आप यूट्यूब पे सर्च करो, क्लासेज इकोनॉमी की बहुत सारी क्लासेज मिल जाएंगी आप लोगों को, तो वहाँ से जाके इस बुक को उठाओ, वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप PT 365 पढ़ो करंट अफेयर के लिए, और PYQ भी आपको साथ करना है। उसके बाद आप उसके लिए रिवीजन करना है, तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। देखो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे आपको रिवीजन होगा। ये रिवीजन के डिफरेंट तरीके हैं जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा। बाकी तो एक ही चीज़ को बार बार हम पढ़ने में बहुत बोरिंग हो जाते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं। तो ये कुछ उनका तरीका था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अपने कुछ, ये सब तो मतलब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको बुक दिख रही है मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी। अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने पूछे हैं उसके बारे में। बट उससे पहले मैं बुक शॉप के बारे में आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोग पूछते रहते हैं कि दीदी ये बुक शॉप है, क्योंकि हम तो जैसे अनोदर बुक शॉप की हमने बातें सुनी है, इनकी तो हमने सुनी ही नहीं है, कुछ लोगों से सुनी, तो क्या ये ओरिजिनल है या फेक है। तो देखो बुक शॉप एक नहीं है, आपको पता है। अगर आप मुखर्जी नगर में जाओगे, कहीं पे भी जाओ, मुखर्जी नगर में पता है आप लोगों को कितनी बुक शॉप्स हैं। लेकिन क्या है ना, कुछ बुक शॉप्स हैं जो शायद फेमस हो चुकी है, वो अपना प्रमोशन करवा के, या कुछ टॉपर्स से जो भी होता है वो करवा के
थोड़े से शायद वो फेमस है तो चार्जेस भी ज़्यादा रखते हैं। बुक सेम होती है, चीज़ें सेम है, लेकिन थोड़ी सी उनकी वैल्यू है तो वो शायद प्राइस ज़्यादा बताते हैं। कुछ बुक शॉप वाले हैं जो शायद ऑनलाइन नहीं पहुंचाते हैं तो उनका पता नहीं होता, लेकिन उनकी प्राइस इतनी कम होती है कि कम प्राइस में हमें वैसी ही चीज़ें अच्छी क्वालिटी की मिल सकती है। तो जब मैं वहाँ पे दिल्ली गई थी तो मेरी इनसे बातें हुई, मतलब कि मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन तो काफ़ी चीज़ें मंगवाई, थोड़ा सा ऑफलाइन भी चीज़ें विजिट करें। तो मैंने देखा कि वाओ यार, मैंने काफ़ी बुक शॉप वालों से मिली थी, लेकिन ये भैया मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली सबसे अच्छे लगे क्योंकि इनकी बातें करने का तरीका। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों तक भी पहुंचाया जाए उनसे बातें, कि आप इतनी अच्छी प्राइस में देते हो, सेम चीज़ें अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कुछ जो बुक शॉप वाले इतने हाई प्राइस में बेच रहे हैं, तो क्यों ना आप लोग भी उन बच्चों की हेल्प करो जो शायद जो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनके फिर भी उनके मतलब उनके पास है नहीं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है, वो देना पड़ रहा है उन लोगों को। दूसरों के लिए फ़ायदा करेंगे तो हमारा भी फायदा ही होगा, क्योंकि कर्मा इज ऑलवेज फर्स्ट। तो सबसे पहले आप लोग पूछते हैं कि दीदी क्या ये ओरिजिनल है? हाँ भाई ओरिजिनल है, आपको एड्रेस बता दूंगा यहाँ पे, आप विजिट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में हो तो मैं पर्सनली कहूँगी आप लोगों को जाके एक बार विजिट जरूर करें इन लोगों के पास ऑफलाइन। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस क्या है। कुछ लोग बोलते हैं दीदी हम तो जैसे कि वेबसाइट से मंगाते हैं, ऐसे ऐसे ऑनलाइन मंगाते हैं, तो देखो वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा मिलती है, आप हमेशा देखना। इसलिए अपनी इकट्ठी बुक्स मंगवाओ बुक शॉप से, और इस टाइप से मैं आपको बताऊंगी। तो देखो अनोदर वेबसाइट वगैरह की तो मैं गारंटी ले नहीं सकती, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इनके पास मैं स्टार्टिंग से मंगवा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करके देखोगे तो आपको विजन के IAS नोट्स के रिव्यू या फुल जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है यूपीएससी उनके रिव्यू, या फिर आप लोग दृष्टि के वीडियोस देख लो, दृष्टि के नोट्स है उनका रिव्यू देख लो, PT 365 देख लो, टेस्ट सीरीज देख लो, जितनी भी मतलब कि एक यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग की बुक्स होती है वो देख लो। हर चीज़ मैंने उनसे मंगवाई हुई है और उनकी सभी की क्वालिटी अच्छी आती है और एक सही प्राइस में। अगर आप अनोदर बुक शॉप वालों से पूछोगे, इनसे पूछोगे, आपको खुद पता चल जाएगा। आप पूछोगे दीदी प्रोसेस क्या होती है पूरी, हमें तो नहीं पता है। तो देखो बस आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, या तो आप इनको कॉल करके डायरेक्ट पूछो हम वहाँ से हैं और ये बुक्स हमें चाहिए, कि आप मंगवा सकते हो। बात करने से कुछ नहीं होता है, भेज सकते हो। देखो तो बात करके आप देखो, प्राइस पूछो, जो चीज़ आपको पूछनी है कि भैया ऐसे ऐसे कौन सी बुक आती है वो पूछ सकते हो। भैया ऐसे ऐसे हमें ये मंगवानी है, उनकी प्राइस क्या है पूछो पहले, ठीक है? मंगवा बाद में लेना, पूछ भी सकते हो आप लोग जिस भी चीज़ की प्राइस आपको पूछनी है, ठीक है? उसके बाद आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप की प्रोसेस क्या आती है, बस आपको जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे, आपको भेजना है बस हेलो भैया हमें ऐसे ऐसे हम वहाँ से बिलोंग करते हैं और हमें बुक्स मंगवानी, क्या पहुँचा सकते हो? आपको बता देंगे भैया क्या प्रोसेस होती है, वो बता देंगे आपको। ऐसे ऐसे आप लोगों को QR कोड भेजेंगे। अब बोलोगे दीदी पहले पेमेंट करनी पड़ती है, क्या हम बाद में नहीं कर सकते? देखो ये उन्होंने अपने लिए किया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या थे ना कि मंगवा लेते थे, अब भैया शिपिंग करते हैं और डिलीवरी कर रहे हैं तो उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, उनके पैसे लग जाते थे। जब वहाँ पे पहुँच जाते थे तो वो मना कर देते थे, लेकिन भैया के तो पैसे लग गए नहीं, उनका क्या गया, आपका क्या गया? नहीं ना। तो अब भैया ने क्या किया है, पहले पेमेंट वो लेंगे आपसे कि पहले भाई पेमेंट करो, फिर आपकी जो बुक है अच्छे से पहुँच जाएगी। आपको जैसे शिपिंग वगैरह करके ना फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आपको तसल्ली हो जाएगी। और फिर जैसे कि मैंने भी जैसे आपको बताई प्रोसेस करके, तो मेरी सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हो गई थी और मैं बहुत हैप्पी थी। उसके बाद से मैं भैया के पास से ही मंगवाने लगी हूँ। बात कर लेते हैं आपके कुछ आंसर्स है। विजन IAS GS बुकलेट सफिशिएंट फॉर UPSC विल हैव टू टेक स्टैंडर्ड बुक्स। तो देखो इस पे मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोग बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो या फिर नोट्स, तो उसमें आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो एक बार आप विजिट करके भी देखा करो, तो उस पर आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने फुल डिटेल वीडियो इस पर ही बनाया है, ठीक है? उसके बाद है PCB 12 बुक्स के रिव्यू दे दो, बुक कैसी है, क्वालिटी ऑफ पेजेस, स्पेलिंग, ये सब कुछ। तो ये मैंने इनका रिव्यू दिया है, अभी आपको पता चल गया होगा। दीदी विजन के नोट्स का डिटेल्स रिव्यू चाहिए, प्लीज़ 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 हेल्प मी, बुक के अंदर का। तो ये विजन IAS के अलग से नोट्स का रिव्यू का भी वीडियो है, आप लोग अगर मेरे चैनल को विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। इन सभी के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जो वीडियो से रिलेटेड हो सकती है। तो एंड दीदी बजट के लिए कौन सी बुक ले और स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी ले, तो स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर भी वीडियो है आप लोगों के लिए। बजट के लिए अभी मैंने जो रिव्यू दिया उसमें भी मैंने आपको बताया, या फिर आप क्लासेस भी ले सकते हो बजट के लिए, ठीक है? और ये बुक जो छोटी सी बल्कि है, ये एक नोट्स टाइप है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। बाद में ये क्या था, एक दीदी विजन सॉरी हाँ, एंड विच टैबलेट यू आर यूजिंग फॉर स्टडी। तो ये टैबलेट मेरा आप देख सकते हो। पहले आपकी तरह मैं भी इतना सर्च करती, 1 साल मैंने सर्च किया है। ज़्यादातर मुझे लोग यही कहते थे iPad लो। तो फिर मैंने बोला कि भाई इतना पैसा मैं क्यों वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें करनी है, ऐसा तो है नहीं, या तो मुझे दिखावा भी नहीं करना है, या फिर मुझे एडिटिंग वगैरह भी इतनी नहीं करनी है, और इतना तो है भी नहीं कि हम इसी में सब कुछ पढ़ते हैं। देखो हमारा क्या है, हम UPSC वाले हैं, और हमारा क्या है कि हमारे पास अपने नोट्स स्टैंडर्ड बुक से ही हमारा काम चलता है। हमारी चीज़ें ऑफलाइन ही ज़्यादा चलती है, ऑनलाइन के लिए सिर्फ हमें क्लासेज ही चाहिए होती है, नोट्स भी हमें ऑफलाइन ही बनाना होता है। तो उसके लिए हमें iPad लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई नॉर्मल सा टैब ले सकते हो। बट ये मेरा है सैमसंग का है A9 Plus, हाँ A9 Plus वाला है, तो ये बहुत अच्छा है। अभी सितंबर में मैंने लिया था, अभी मैं चला रही हूँ इसको, सभी चीज़ों के लिए बेस्ट है। मैं थंबनेल भी एडिट कर लेती हूँ, अगर आप एडिटिंग की बात करो तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो आप लोग इससे। और मैं अपने जितना भी है क्लासेस वगैरह या फिर नॉर्मल चीज़ें जो मैं करती हूँ, टू डू लिस्ट भी बना लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैं इनसे अपना जो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसमें जो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ वो भी सब कुछ कर लेती हूँ। तो ये टैबलेट अच्छा है, तो आप इस पर जा सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि दीदी हमें डिटेल से बताओ अनोदर इससे भी कम प्राइस वाले जो अच्छे हो स्टडी, एक नॉर्मल स्टडी के लिए आप पूरी बातें लिख देना कि ऐसे ऐसे करने के लिए हमें चाहिए, इसमें कोई अच्छा टैबलेट हो जो ठीक प्राइस में हो, या थोड़ा इससे हाई प्राइस या लो प्राइस, तो दीदी इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दो। अगर आप कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं बना दूंगी। तो वही है, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, न्यू हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दिया करो, एक लाइक जरूर कर दिया करो। मेरी तो मेहनत लगती है, आपको नॉलेज मिल रही है, तो एक लाइक करने में आपका क्या जा रहा है, एक कमेंट करने में क्या जा रहा है, सिर्फ ज़्यादा नहीं तो एक हार्ट ही भेज दिया करो मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।